दिल्ली में तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्यकाल इसी साल मई महीने में खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव की घोषणा होने में लगभग 6 महीने लग गए। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने से 1 महीना पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। राज्य चुनाव आयोग ने बीते 5 नवंबर को एमसीडी के चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव में देरी की वजह भी बताई। राज्य के चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि डीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एकीकरण किया गया, यानी एक यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। पहले राजधानी दिल्ली में कुल 3 नगर निगम थे जो एकीकरण के बाद एक हो गए। इसके बाद परिसीमन प्रक्रिया जरूरी थी। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसे पूरा करने में वक्त लगा। चुनाव में देरी के पीछे की जो वजह रही, पहली नगर निगम का एकीकरण और दूसरा वार्डों का परिसीमन प्रक्रिया। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली नगर निगम के एकीकरण का मांग करते रही थी। पार्टी का मानना था कि अगर तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे तो एक ही मेयर होगा और उसकी शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के लगभग बराबर हो जाएगी। एमसीडी और दिल्ली नगर निगम के बीच अक्सर फंड, अधिकार क्षेत्र और काम के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी रहती है। इस साल मार्च महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के एमसीडी के एकीकरण पर मुहर लगा दी और फिर दोनों ही सदनों से विधेयक पास होने के बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर जुलाई महीने में गृह मंत्रालय ने एमसीडी वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति को 4 महीने में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन करीब 3.5 माह में इसे पूरा कर लिया गया, जिसके बाद एमसीडी वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 हो गई। इससे पहले दिल्ली एमसीडी में कुल 272 वार्ड थे। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली एमसीडी के एकीकरण के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले ये 3 हिस्से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बटे हुए थे। इस बार दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान होने हैं। 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें से 21 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं बची 208 सीटों में से 104 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सीधे मेयर का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि ये पार्षदों के जरिए होता है। जिस पार्टी की सबसे अधिक पार्षद जीत कर आते हैं उसी पार्टी का मेयर होता है। एमसीडी चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है और आयोग के प्रमुख विजय देव का कहना है कि इस बार भी चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। सभी सीटों पर चुनाव एक ही चरण में होंगे। हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले दिल्ली एमसीडी के पास कई सारी शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के प्रयोग के कई स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकता है और एक बड़ी आबादी के हित को साधा जा सकता है। इन कामों का पार्टियों के वोट बैंक पर गहरा असर होता है। यही कारण है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव हर दल की दिलचस्पी होती है।